unruly, as you can see the statement, an unruly demonstrator lifts a stone of mass 200 ग्राम from ground and throws it at his opponent। मतलब सिनारियो कुछ ऐसा होगा, और ये देखिए पत्थर इसके हाथ में है, ये ज़मीन से उठाइए, पत्थर कहीं यहाँ पे बड़ा हुआ था, ठीक है, ये ज़मीन है क्योंकि इसमें पिक्चर में आधा ही दिख रहा है, इसलिए पत्थर को आप यहाँ माने। तो ये बेसिकली जो पत्थर है उसको किस हाइट से उठाया है उसने, तो उसने उठाया है ये इस ग्राउंड से उठाया है, ठीक है। और ये जो पत्थर का मास है वो m की वैल्यू इसने दे रखा है 200 ग्राम, मतलब आप लिख सकते हो 0.2 kg का ये पत्थर है, m की वैल्यू है। उसको ग्राउंड से उठाया, अपोनेंट की तरफ फेंका है। एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन द स्टोन इज़ 1 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ये जो आप हाइट देख रहे हैं ये कितना है, तो 150, ये जो h की वैल्यू है ये कितना है 150 सेंटीमीटर, मतलब कहीं ना कहीं ये 1.5 मीटर की हाइट है पत्थर की। और क्या है, एंड हैज़ ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। जब वो फेंकता है तो कुछ मान लो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो v जो है वो कितना दे रखा है, तो 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उस पत्थर को फेंकता है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द डिमोन्स्ट्रेटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में आपका डिमोन्स्ट्रेटर कितना काम किया, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि डिमोन्स्ट्रेटर जो है सो स्टोन को उठाता है और फेंकता है, तो कहीं ना कहीं वो एक वेरिएबल नेचर का फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, फिर आप उस चीज़ों में उलझ जाएंगे। लेकिन जब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है डिमोन्स्ट्रेटर के द्वारा, तो क्यों नहीं हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करें। और कैसे सॉल्व करें, तो प्लीज़ यहाँ देखिए, स्टोन है, ठीक है, ये स्टोन जब ज़मीन पे बड़ा हुआ है और ये उठाता है इसको, तो क्या लगता है उठा रहा होगा अगर ये डिमोन्स्ट्रेटर, तो इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा ऊपर की तरफ, और ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स अप्लाइड बाय द डिमोन्स्ट्रेटर FD, ठीक है। साथ में इस पत्थर पे एक नीचे ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींच रही होगी, और तो कोई फोर्स इस पत्थर पे नहीं लग रहा होगा, क्लियर कट। अब देखो क्या हो रहा है कि पत्थर पे जो टोटल, अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम पत्थर पे लगाते हैं, तो यहाँ पे तो इनिशियली पत्थर की वेलोसिटी क्या थी, u की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 0 है, और जब वो फेंकता है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड है, दिख रहा है आपको। तो अब अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊँ स्टोन पे, तो आप क्या लिख सकते हो कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, W टोटल से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब K फाइनल माइनस K इनिशियल। तो यहाँ पे तो K फाइनल यहाँ से निकलेगा, K फाइनल इज इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से K इनिशियल की वैल्यू कितनी आएगी, तो 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो K फाइनल की वैल्यू है, आप देखो यहाँ से जब K फाइनल की वैल्यू निकालोगे, अभी मैं इसको यही रखता हूँ, हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। ये K फाइनल की वैल्यू आ गई, और ये -0 आ गया, और ये कितना हो गया W टोटल, तो वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द डिमोन्स्ट्रेटर प्लस वर्क डन बाय mg। अब फिर आपको मैं बता दूं कि mg क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन बाय mg को कहीं ना कहीं आप वर्क डन बाय जो mg है उसको लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन। क्या है, इसको तो आप लोग जानते होंगे और पढ़े भी हैं कि वर्क डन बाय द mg फोर्स, क्योंकि mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन। तो अब जब यहाँ से देखिए इस वैल्यू को जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या लिखोगे कि वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द डिमोन्स्ट्रेटर, मैंने FD से रिप्रेजेंट किया है, माइनस ऑफ डेल UG, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से वर्क अप्लाइड बाय द फोर्स, ठीक है, ड्यू टू डिमोन्स्ट्रेटर, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, तो हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर और प्लस डेल ऑफ UG, डेल ऑफ UG। अब देखो डेल UG कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ निकालो, स्टोन इस पोजीशन से ये कहाँ गया, इस हाइट तक गया है, तो अगर आप देखो तो इसका H इनिशियल पोजीशन क्या है, तो ये है जो ग्राउंड लेवल हो गया, और H फाइनल ये हो गया। तो डेल UG क्या होता है, तो mg, डेल UG की वैल्यू कितनी होती है, mg H फाइनल माइनस H इनिशियल। आप लिखो हाफ ऑफ m यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस m इंटू जी, और यहाँ से H फाइनल माइनस H इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ तो सिंपल सा है,
फाइनल ये, इनिशियल ये, और इनके बीच का जो हाइट है 1.5 मीटर यहाँ मेंशन्ड है, तो ये जो होगा वैल्यू ये कितना हो जाएगा 1.5 मीटर इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे ये मेंशन्ड है, हाइट 1.5 मीटर। तो अब आप लिखो इसको, तो क्या लिखोगे, m यहाँ से कॉमन ले लो, अगर मैं m कॉमन ले लेता हूँ तो आपके पास क्या बचता है v स्क्वायर। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जो वेलोसिटी है वो कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 9/2, ठीक है 9/2 प्लस g हो गया 9.8 और h फाइनल इंटू h इनिशियल मतलब 1.5, ठीक है। m की वैल्यू आपको 0.2 kg दे रखा है, मतलब यहाँ से आप जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 4.5 और प्लस 9.8 इंटू 1.5, ये कुछ ऐसा आएगा। दिस इज़ द वर्क डन बाय, ये क्या है वर्क डन बाय द डिमोन्स्ट्रेटर, ये क्या है वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइडेड बाय द डिमोन्स्ट्रेटर, ठीक है, अप्लाइडेड बाय डिमोन्स्ट्रेटर। डिमोन्स्ट्रेटर ने जो उस स्टोन पे फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से जो वर्क हो रहा है उसकी वैल्यू इतनी आ रही है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ से एक चीज़ और कह रहा है, तो वर्क निकाल लिया आपने, कैलकुलेट द वर्क डन जो था ये आपने निकाल लिया, प्लीज़ कैलकुलेट इट फॉर योरसेल्फ। नाउ इफ़ इट टेक्स 1 सेकेंड फॉर द डिमोन्स्ट्रेटर टू लिफ्ट द स्टोन एंड थ्रोज, इस पूरे प्रोसेस में अगर 1 सेकेंड का टाइम लगा तो इसका मतलब ये जो पावर व्हाट इज द हॉर्स पावर है, तो अगर 1 सेकेंड का ही टाइम लगा है तो कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो यहाँ से कि अगर जो आपका है अगर पावर इसको करने में अगर 1 सेकेंड का ही टाइम लगा तो वर्क क्या पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। तो वर्क कितना है और टाइम 1 सेकेंड है, तो अल्टीमेटली इसकी जो पावर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो पावर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से जब इसको करोगे और ये जूल में आएगी, ये जो होगा इतना जूल पर सेकेंड होगा। और इसको जब हम क्या करेंगे 746 से डिवाइड कर देंगे W/T और इंटू 1/746 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा जूल में, और इसकी वैल्यू हमें कितनी आएगी, इसकी वैल्यू हमको आएगी 5.14 इंटू 10⁻³ HP, ठीक है। तो ये होगा आपका पावर, हॉर्स पावर डज ही यूजेज, इतना हॉर्स पावर वो यूज़ करेगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।